वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा जो है ना सेकंड वीडियो है एट द एंटी एंजाइना ड्रग्स। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी करेंगे कि हम एंटी एंजाइना ड्रग्स है वो कैसे काम करती है, मतलब कि वो कैसे एंजाइना का प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं और एंजाइना में मेन मसला क्या होता है कि हम फार्माकोथेरेपी किस तरीके से दें। ठीक है, तो मतलब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी करेंगे। अब इसमें अगर मैंने पहले वीडियो में बताया कि इसमें जो एंजाइना में मेन मसला है क्या, मेन मसला ये है कि जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड में वो डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन है या वेसोस्पेज्म हो रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गई और ऑक्सीजन डिमांड उसकी वजह से बढ़ भी सकती है। कि मतलब अगर हम एक्सरसाइज करें तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई पहले कम है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इनका रेशो मतलब प्रोपोर्शनेट टूट जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो इस मसले को सॉल्व करें। मतलब क्या करें, बैलेंस डेवलप करें, किन में, ऑक्सीजन सप्लाई में और ऑक्सीजन डिमांड में। ठीक है जी, इन दोनों में बैलेंस हो, हम ऐसी थेरापी देंगे। अब पहले अगर हम बात करें पहला मेथड्स, अब मेथड वो कौन से हैं कि हम ये ऐसा बैलेंस अक्वायर या अचीव कर सकते हैं। अगर हम पहले मेथड की बात करें कि हमें क्या करना है, ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई ना तो रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड करेंगे हम। अब हम वो देखते हैं कि हम ऑक्सीजन डिमांड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो ऑक्सीजन डिमांड कैसे रिड्यूस हो सकती है, वो हो सकती है रिड्यूस बाय द, अब डिमांड क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड है मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो हार्ट काम कर रही है जितना वर्क ज़्यादा करेगी उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, जितना वर्क कम करेगी उतनी डिमांड कम होगी। तो मतलब अगर हम हार्ट का वर्क लोड जो है वो डिक्रीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मेथड क्या है, बाय डिक्रीजिंग द वर्क लोड ऑफ मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम का हम वर्कलोड डिक्रीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि वर्कलोड ऑफ मायोकार्डियम जो है वो कैसे डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, मतलब ये वर्कलोड ऑफ मायोकार्डियम क्या लीड करेगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। ये तो हमने देख लिया, बट ये कैसे, किन मेथड्स के थ्रू हो सकता है डिक्रीज वर्कलोड ऑफ मायोकार्डियम। पहला ये है कि हम जो है प्रीलोड है हार्ट का, ये मैं डिफाइन करता हूँ हर एक टर्म को। प्रीलोड जो है उसको कम करें, या तो जो आफ्टर लोड है, ये हमने बहुत मतलब पढ़ा है प्रीलोड आफ्टर लोड, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको कम करें, या तो हार्ट रेट को कम करें, या तो कंट्रैक्टिलिटी को कम करें। इन सारे मेथड के थ्रू हम वर्कलोड ऑफ मायोकार्डियम डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखें प्रीलोड हम कैसे, प्रीलोड डिक्रीज करेंगे तो वर्कलोड कैसे डिक्रीज होगा। अब प्रीलोड है क्या, प्रीलोड मतलब कि लोड ऑन द हार्ट इन द वेंट्रिकल या अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल ऑन विच द हार्ट हैज़ टू पंप, मतलब हार्ट को उस लोड पे पंप करना है, उसको हम बोलते हैं प्रीलोड। और आफ्टर लोड मतलब कि जिसके अगेंस्ट काम कर रही है हार्ट, उसको आफ्टर लोड बोलते हैं। ठीक है, अब प्रीलोड कौन डिटरमाइन करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है कि मतलब जब हम रिड्यूस प्रीलोड करेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द वीनस रिटर्न। अब वो हम कैसे वीनस रिटर्न कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाय वीनो डायलेशन। जब हम वीनो डायलेशन करेंगे तो क्या होगी, वीनस रिटर्न कम होगी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा और प्रीलोड कम होगा। ठीक है जी, मतलब कि इनमें ड्रग्स कौन सी यूज़ होंगी इस मेथड में, वो होंगी वीनो डायलेटर्स। और वीनो डायलेटर्स में इसमें कौन से हैं, नाइट्रेट ग्रुप्स, नाइट्रेट्स। ठीक है, ये एक क्लास हो गया। ओके जी, नाइट्रेट्स। अब देखें ना, प्रीलोड कम हुआ तो वर्कलोड ऑफ मायोकार्डियम कैसे कम होगा। अब ये ऐसे कम होगा क्योंकि जैसे ही मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, मतलब कि ब्लड का अमाउंट कम होगा, तो वेंट्रिकल पे जो ब्लड का स्ट्रेच पड़ता है, मतलब जो वेंट्रिकुलर वॉल है उस पर जो स्ट्रेच पड़ेगा वो कम होगा, मतलब कि प्रेशर वेंट्रिकल पे कम पड़ेगा। जब स्ट्रेच कम होगा तो जो मायोकार्डियम है वो कॉन्ट्रेक्टाइल कम होगा, मतलब उसमें स्ट्रेच कम डेवलप होगी। जब स्ट्रेच कम डेवलप होगी तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका वर्कलोड कम हो जाएगा। तो प्रीलोड ऐसे डिटरमाइन करता है वर्कलोड को रिड्यूस करने में। अब आफ्टर लोड क्या है, डिक्रीज आफ्टर लोड करेंगे, मतलब क्या, हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या करेंगे, आर्टीरियो डायलेशन करेंगे,
ठीक है। अब ये डिक्रीज आफ्टर लोड के जैसे डिक्रीज वर्कलोड कैसे हो रहा है, अब देखें ना, अगर वर्कलोड ज़्यादा है मतलब हार्ट को ज़्यादा वर्क करना है कि वो पंप करे ब्लड को, क्योंकि रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, इजीली वो पंप कर सकेगी, तो ये वर्कलोड कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। और उसके अलावा तीसरा मेथड कौन सा था, हार्ट रेट का। अब हार्ट रेट मतलब क्या है, हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो हार्ट रेट को कम करें, क्योंकि अगर लेट सपोज देखें हार्ट रेट हम कम कर रहे हैं तो हार्ट क्या होगी, इजीली काम कर सकेगी। लेट सपोज पहले 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से काम कर रही थी तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेट सपोज वो 60 बीट्स पर मिनट पे काम कर रही है तो वो थोड़ा स्लो काम करेगी और वो इजीली काम करेगी, तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हार्ट रेट कौन सी ड्रग्स रिड्यूस करवा सकती हैं, जो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होंगी, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होंगी। और इसमें जो हैं वो कौन से हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हैं, ठीक है, जो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक हैं। और अगर हम आर्टीरियो डायलेटर्स की बात करें तो उसमें क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब एक क्लास नाइट्रेट्स हो गया, दूसरा क्लास बीटा ब्लॉकर्स और तीसरा क्लास कौन सा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके जी। अब अगर हम कंट्रैक्टिलिटी की बात करें कि कंट्रैक्टिलिटी अब सिंपल है, कंट्रैक्टिलिटी कम होगी तो मतलब वर्कलोड, मतलब कि हार्ट कम जो है ना कम कंट्रैक्ट कर रही है, जब कम कंट्रैक्ट करेगी तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। तो कंट्रैक्टिलिटी कम कौन करेंगी, जो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स होंगी, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स होंगी। अब नेगेटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, ये नेगेटिव ये यूज़ होंगी। मतलब अभी तक कोई न्यू क्लास नहीं आया, ठीक है। अब अगर हम ये एक मेथड हो गया जिससे हमने क्या किया कि वर्कलोड को डिक्रीज़ किया, मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज़ किया। ये ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी, उसको हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। अब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, इसको हम बढ़ा भी तो सकते हैं ना। ऑक्सीजन सप्लाई को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी ऑक्सीजन सप्लाई। वो ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग दी ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। हम इंक्रीज ब्लड सप्लाई कैसे करवा सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन, मतलब कोरोनरी आर्टरी की डायलेशन करवाएंगे जब हम, तो उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। तो उस वजह से जो है ना, मतलब कि ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, तो इसमें बैलेंस आ सकता है। और इधर कौन सी ड्रग्स हैं, इधर जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, उसमें भी जो ग्रुप होता है डायहाइड्रोपेरिडीन वाला जिसमें नेफेटिपिन है वो ग्रुप, ठीक है, वो मेनली इधर काम करता है। तो ये था ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि ड्रग्स कौन कौन सी हैं, अगर हम ड्रग्स की बात करें तो नाइट्रेट्स हैं एक, जो हमारा मसला ये सॉल्व करवा सकती हैं, और दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तीसरा कौन से हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, जो तीन हमने देखे। और न्यू ड्रग्स हैं चौथी जो हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें जो है रेनोलेजिन, ठीक है, रेनोलेजिन जो ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ये भी यूज़ हो सकती है। इसका हम बाद में देखेंगे ये कैसे यूज़ होती है, बट हमें समझ में आ गया कि हम नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड द बीटा ब्लॉकर्स मोस्ट कॉमन ये हैं। उसके बाद लेट में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें रेनोलेजिन यूज़ हो सकती है। तो ये कैसे यूज़ हुई और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ये हमने सारी कर ली, आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नाइट्रेट्स करेंगे, जो हम उसमें देखेंगे कि नाइट्रेट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं एंजाइना के सिम्टम को रिवर्स करने में और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।